अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के इंट्रेंस टेस्ट का सबसे मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। और मोस्टली इसमें से एक या दो क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं और ये बहुत ही मेन टॉपिक है क्योंकि एफएससी से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट हमारा ये टॉपिक हमारे बैचलर्स लेवल्स पे, मास्टर्स लेवल्स पे चलता रहता है। देखें जी, अलजेब्राइक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे डील करते हैं और कैसे कोशिश करते हैं उसकी सिंप्लीफिकेशन करने की। लोग देखिएगा बेटा, अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अ फंक्शंस आर ऑफ द फॉर्म, फंक्शंस आर ऑफ द फॉर्म in which we write some difference product quotient, या आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शंस। जब कभी भी हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट उसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में किसी भी शेप में लिख दे तो हम उसको अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। अब इसी में से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। देखिए, हमने पॉलिनोमियल तो बहुत सी जूनियर क्लासेस में देखा हुआ है कि पॉलिनोमियल का क्या कंसेप्ट होता है। एक ऐसा आपके पास कह सकते हैं कि फंक्शन हो, ठीक है, कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब फंक्शंस की फॉर्म में लिखने हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शंस किससे डिफाइन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लो, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होता है, ये देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए ऑफ एन माइनस वन एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू एक्स ऑफ एन माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है, इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। मैट्रिक में हम या फर्स्ट ईयर में हम जब बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल का पहली दफा देखते थे तो हम कहते थे एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म, इस तरह की एक्सप्रेशन, ठीक है। और एन के बारे में क्या बताया जाता था, एन के बारे में उस वक्त हम बताते थे कि एन जो होती है इसको कहते थे हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, सच दैट इस तरह के एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, के एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इससे हम उसकी डिग्री को डिफाइन करते थे बहुत ही जूनियर्स लेवल्स पे, एफएससी के लेवल पे। अब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को जब हम किसी भी दो अलजेब्राइक फंक्शन में सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, क्वोशंट्स के में भी लिखेंगे तो वो अलजेब्राइक फंक्शन आ जाएंगे। अब उनकी डोमेन रेंज की डिस्कशन को जब हम करेंगे तो उसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस करना लाजमी है। देखें जी, अब हाईएस्ट डिग्री तो उसकी होगी एन, और जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म। मतलब अब एन अगर हाईएस्ट डिग्री है तो ए एन आप कहेंगे कि ये हमारी लीडिंग टर्म है जिसको आप डिफाइन किया गया। नाउ अब क्वेश्चन बनता है कि नॉन जीरो कांस्टेंट जो है उसकी डिग्री क्या होगी। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब 4, 5, 2 एनीथिंग, इसकी डिग्री क्या होती है। नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 1 होती है, ठीक है। और डिग्री ऑफ जीरो क्या होगी, अब जीरो की भी डिग्री पता होनी चाहिए ना। डिग्री ऑफ
जीरो। अब जीरो के साथ देखें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखें 0x लिख सकता हूं मैं, 0x² लिख सकता हूं, 0x⁵ लिख सकता हूं। तो अब बताएं जीरो की डिग्री क्या होगी। जैसे हम बात कर रहे थे नॉन जीरो कांस्टेंट की, मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं तो 5x हम उधर क्या लिखते होते थे, जीरो डिफाइन करते थे। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि मैं गलत बता गया हूँ। जो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती थी, डिग्री इज ऑलवेज जीरो। 5x⁻0 होगी, ठीक है। अगर जीरो आ जाए तो इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, इसकी डिग्री हम तीन तरह से लिख सकते हैं। या तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी, ठीक है, या इसकी डिग्री -1 होगी, या इसकी डिग्री -∞ होगी। आप डिफरेंट कैलकुलस की बुक जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो SM यूसुफ की बुक, बहुत सी बुक से आप कंसर्न कर सकते हैं। जो जीरो नंबर होगा उसकी डिग्री तीन तरह से हम लिख सकते हैं। या तो वो डिग्री अनडिफाइंड होगी, ठीक है, या वो डिग्री -1 होगी, या वो डिग्री -∞ होगी। जीरो की डिग्री की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आ सकता है जैसे 5, 2, 1 एनीथिंग, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, जीरो डिग्री हुआ करेगी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जो हमने करना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। नाउ डोमेन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन है, जितने भी अलजेब्राइक फंक्शंस आ जाएं, ठीक है, उन सब की डोमेन बेटा बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमेशा डोमेन होगी। या और इसको हम आसान लफ्जों में -∞ टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन होंगे इनकी डोमेन आपके पास यही बनेगी। अब FPSC के क्वेश्चन में या PPSC के क्वेश्चन में जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताएं जी अलजेब्राइक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ठीक है, तो आपने स्ट्रेट अवे जो मर्जी बड़ा फंक्शन लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है जी डोमेन ऑफ x⁹ प्लस x⁷ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी क्या डोमेन है। तो स्ट्रेट अवे आपने लिख देना है -∞ टू इंफिनिटी विच इज सेट ऑफ रियल नंबर। यही डोमेन रहती है आपके पास। देखें डोमेन तो क्लियर होगी, इतना टफ कंसेप्ट भी नहीं था। अब टफ कंसेप्ट क्या है, रेंज। रेंज को कैसे देखा जाएगा। नाउ इट्स कम टू रेंज। रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, मैं अलजेब्राइक फंक्शन को लेटर से नाम दे देता हूं f(x) का। इसकी रेंज कैसे, ठीक है। ठीक है, वेयर f(x) में वही डिफाइन करता हूं जो अभी मैंने ऊपर डिफाइन किया था। f(x) इज इक्वल टू polynomial function an x raised to power n plus a of n minus 1 x raised to n minus 1 plus a of n minus 2 x of n minus 2 up to so on plus a1 x plus a नॉट। ये मैंने एक अलजेब्राइक फंक्शन डिफाइन किया और अब मैं इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। डोमेन मैंने बता दी है, अब रेंज पे आ जाए बेटा। रेंज इसकी 4 मेन कैटेगरीज पे डिफाइन होगी। रेंज ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। अगर तो मैं कंडीशंस देखता हूँ, ठीक है। इफ f(x) इज इक्वल टू सम के कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर क्या रेंज होगी, ठीक है। इफ डिग्री
ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑड, तो तब क्या केस होगा? इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इवन है, ठीक है, एंड जो लीडिंग टर्म है वो पॉजिटिव है, फिर क्या केस होगा? इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इवन है, इवन के दो केस बन गए, एंड जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। चार केस बन गया है हमारे पास बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अगर तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है बेटा, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वही रेंज बन जाएगी। अगर कांस्टेंट फंक्शन 5 है तो रेंज क्या होगी? 5। अगर तो डिग्री जो है आपके पास ऑड है, जो हाईएस्ट डिग्री बनती है वो ऑड है, ठीक है, इस बार हाईएस्ट डिग्री n बनती है इस फंक्शन की, ऑड है, तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज हो जाएगी r, बगैर कुछ सोच से समझे आप कहेंगे रियल नंबर रेंज या सेट ऑफ r रियल नंबर्स। अगर आपके पास इवन आर की डिग्री जैसे 2 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इवन स्मॉलर ये हो गया, 2 4 समथिंग जो भी आ गया। अब उसमें केसेस हैं कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, ठीक है, लीडिंग टर्म है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव हुई तो फिर रेंज बनेगी h टू इंफिनिटी, और अगर नेगेटिव हुई तो फिर बनेगी आपके पास माइनस इंफिनिटी टू h। अब ये अब नई चीज आ गई कि h क्या चीज है, h को कैसे डिफाइन करेंगे जी? इस केस में h है आपके पास, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप h को डिफाइन करेंगे जी मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी आपने क्या लेनी है? मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम ऑफ मिनिमम वैल्यूज। और अगर लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव आ गया है तो फिर आप h को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज। इस तरह आप डोमेन और रेंज को क्या करेंगे? बेसिकली डिफाइन करेंगे इस लेवल पे। तो ये बेसिकली मैंने आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया है। मैं अब इसकी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, एग्जांपल्स दे के मैं आपको इसको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक लेवल से पॉलिनोमियल फंक्शन में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक से स्टार्ट करते हुए एंड तक जाऊंगा और आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट डिफाइन करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।